नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 25 सितंबर 2021। इस डिस्कशन में हम 25 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले पीछे के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि प्रसिद्ध सीराखोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को अब भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिल गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मणिपुर। सेकंड क्वेश्चन, सितंबर 2021 में किस देश के शोधकर्ताओं ने त्वचा जैसी कृत्रिम सामग्री विकसित की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है साउथ कोरिया। थर्ड क्वेश्चन, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बनेगा देश का 53वां टाइगर रिजर्व, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। फोर्थ क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 17 सितंबर। ये तो थे हमारे पीछे के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा अगर नीति 2021 का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को बदलना है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है बताइए? फिर से बोलता हूं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा अगर नीति 2021 का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को बदलना है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखो, अभी हाल ही में त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं बिप्लब देव, इन्होंने त्रिपुरा अगर नीति 2021 का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था इसको बदलना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिप्लब देव, यानी डी ऑप्शन। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, डी ऑप्शन। अब इसका उद्देश्य क्या है? देखो, 2025 तक जो अगरवुड प्लांटेशन है इसको डबल करना, ये आप याद रखेगा। 2025 तक अगरवुड प्लांटेशन को डबल करना है। तो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं ये है बिप्लब देव। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, जैसे प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं। किस राज्य के? गोवा के। हेमंत बिस्वा शर्मा ये असम के मुख्यमंत्री हैं। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एन बीरेन सिंह ये मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। पेमा खांडू ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। किस राज्य के? अरुणाचल प्रदेश के। अब बात करते हैं त्रिपुरा की, जो इसकी बेसिक डिटेल है। पहले इसकी लोकेशन देखिए, ये है त्रिपुरा। ये देखिए आप, इसकी जो बाउंड्री है, देखो इंटरनेशनल बाउंड्री ये बांग्लादेश के साथ लगती है। और राज्य कौन से हैं? आसाम और मिजोरम। इन दो राज्यों के साथ त्रिपुरा की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये देखिए आप, आसाम मिजोरम दो राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। अगरतला इसकी राजधानी है। बिप्लब कुमार देव ये मुख्यमंत्री हैं। सत्यदेव नारायण आर्य ये राज्यपाल हैं। 8 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। अगरतला में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं अकील अब्दुल हमीद कुरैशी। अब कुछ नेशनल पार्क की बात करते हैं। क्राउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क, राजबारी नेशनल पार्क, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और शेपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क ये कहां पर स्थित है? ये त्रिपुरा में स्थित है। कौन सा राज्य है 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी करेगा? तो सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। ओडिशा राज्य 24 नवंबर 2021 से 5 दिसंबर 2021 तक जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी करेगा। ओडिशा के बारे में हम आगे कवर करेंगे। पहले बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। पहले छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने महतारी दुलार योजना इसको स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। असम की सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना इसको स्टार्ट किया। गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया। अब गोवा की लोकेशन देखिए। उससे पहले ये गोवा का कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर है। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन CHSL के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज अकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी।
उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा सरकार ने आशीर्वाद योजना को लॉन्च किया। मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य ये उड़ीसा बन गया है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का संबंध उड़ीसा से है। 29 जुलाई 2021 को उड़ीसा ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की। उड़ीसा ने अपनी स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की है। और 9th पॉइंट, उड़ीसा राज्य में नुआखाई राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव 11 सितंबर 2021 को मनाया गया। अब उड़ीसा की लोकेशन देखिए आप, ये है उड़ीसा की लोकेशन, ये देखिए। इसके आसपास के राज्यों की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। 4 राज्यों के साथ उड़ीसा की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। 1 अप्रैल 1936 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल ये राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। कटक में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। नेशनल पार्क की बात करते हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहिरी माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उड़ीसा में स्थित हैं। लेक की बात करते हैं, चिल्का लेक ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। डैम की बात करें, हीराकुंड डैम महानदी रिवर के किनारे है। मंदिरा डैम ये शंख रिवर के किनारे है। राउरकेला जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। किसने भारत में चेन्नई कोसस्थैल्यार नदी बेसिन में शहरी बाढ़ सुरक्षा और प्रबंधन के लिए $251 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? फिर से बोलता हूँ, किसने भारत में चेन्नई कोसस्थैल्यार नदी बेसिन में शहरी बाढ़ सुरक्षा और प्रबंधन के लिए $251 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब एडीबी के बारे में हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। एडीबी का पूरा नाम क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। ये आगे की डेट आप याद रखेगा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये फिलीपींस की कैपिटल मनीला में है, मंडल यू योंग में। प्रेसिडेंट कौन है? मसासुगु असाकावा। 68 कंट्रीज में मेंबर हैं। पर्पस क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में किस राज्य में 2 दिवसीय वर्चुअल नेशनल ट्राइबल टैलेंट पूल कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखो अभी हाल ही में उड़ीसा के अंदर 23 और 24 सितंबर को ये नेशनल ट्राइबल टैलेंट पूल कॉन्क्लेव ये आयोजित किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो ट्राइबल स्कॉलर्स हैं इनकी डेवलपमेंट करना और इनको वेरियस रिसर्च एक्टिविटीज़ में इनको पार्टिसिपेट करने के लिए सक्षम बनाना। फिर से बोलता हूँ, इसका उद्देश्य है ट्राइबल स्कॉलर्स को उनकी डेवलपमेंट करना और उन्हीं को वेरियस रिसर्च एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको सक्षम बनाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? उड़ीसा। ई ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार ने जेल पर्यटन को स्टार्ट किया। तेलंगाना की सरकार ने दलित बंधु योजना इसको स्टार्ट किया। उत्तर प्रदेश अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना ये उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट की। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना इसको स्टार्ट किया। और उड़ीसा के बारे में हम इसी डिस्कशन में सेकंड क्वेश्चन में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। किसने 400 डेज नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक अभी हाल ही में लिखी गई है, किसके द्वारा? चेतन भगत के द्वारा। सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हैं तो इनके आप नोट्स बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश G4 का सदस्य नहीं है? बताइए। देखो पहले आप ये पिक्चर देखिए एक बार, ये देख रहे हैं आप, ये G4 ग्रुप है। ये कौन सा देश है? ये है ब्राज़ील। ये कौन सा है? ये है जर्मनी। ये है अपना देश भारत और ये है जापान। ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान इनको मिलाकर बनता है G4। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप। इंडिया मेंबर है, जापान मेंबर है, जर्मनी मेंबर है, ब्राज़ील मेंबर है, लेकिन फिनलैंड ये मेंबर नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है।
फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेस्कॉम की भारत में क्रिप्टो उद्योग शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रिप्टोटेक उद्योग के किस वर्ष तक 241 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है? तो 7th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 2030 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस प्रकार के डाटा बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कौन 23 सितंबर 2021 से उज्बेकिस्तान और स्विट्जरलैंड की आधिकारिक यात्रा पर हैं? तो 8th क्वेश्चन का बताइए सही आंसर क्या होगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, नाम क्या है? मीनाक्षी लेखी। ये 23 सितंबर 2021 से उज्बेकिस्तान और स्विट्जरलैंड की ऑफिशियल विजिट पे हैं। उज्बेकिस्तान की आप कैपिटल जान लीजिए, इसकी कैपिटल क्या है? ताशकेंत। ताशकेंत ये उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। स्विट्जरलैंड इसकी कैपिटल क्या है? बर्न। हो सकता है कि इन दोनों की कैपिटल एग्जाम में पूछ ली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ये आज मनाया जाएगा 25 सितंबर को। 17 सितंबर की बात करें, 17 सितंबर को बताइए कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे, ये मनाया जाता है। 21 सितंबर को वर्ल्ड पीस डे, ये मनाया जाता है। और 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे, ये मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन सही है, 25 सितंबर। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पे दिए गए हैं। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिएगा। सितंबर 2021 में किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो अभी हाल ही में अविक सरकार को सितंबर 2021 में पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अविक सरकार। अब ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। किसे पराग्वे में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? योगेश्वर सांगवान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य की सरकार राज्य के कामरूप जिले के चायगांव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी? तो आसाम सही आंसर है। किस राज्य की सरकार यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगी? उत्तर प्रदेश सही आंसर है। भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजा ऋत्विक। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे है? भारत इसमें 46वें स्थान पे है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा संस्करण सितंबर 2021 में न्यूयॉर्क में शुरू हुआ? तो ये हुआ 76वां संस्करण। ये आज के क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किसे 65वें IAEA आम सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत और किस देश के बीच कोयला और खान पर पहली संयुक्त कार्य समूह जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक 23 सितंबर 2021 को आयोजित की गई? कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? किस राज्य के राज्यपाल ने 22 सितंबर 2021 को राजभवन के उद्यान यानी गार्डन में ड्रिप सिंचाई प्रणाली, अजोला उत्पादन और वर्मी कंपोस्ट इकाइयों का उद्घाटन किया है? सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने MSMEs का समर्थन करने के लिए वॉलमार्ट के साथ हस्ताक्षर किए हैं? नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 किसने जीता है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।